बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। ये वीडियो नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल पे अपलोड करूंगा मैं और टिकटॉक अकाउंट पे इंशाल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, आपने थंबनेल में देखा कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब बनाए हुए, मतलब बनाए हुए क्या है, उनकी नाम से थंबनेल लगाई है, उन्हीं के नाम से चल रहा है क्योंकि आप लोग उनको ही देखना चाहते हैं और मैं भी, जो ज़ाहिर है कि एक मज़लूम शख्सियत है, उसके बारे में बात करने से दरेग नहीं करता। मेरे जहन में एक आइडिया आया। आइडिया क्या, ख्वाहिश नन्ही नन्ही कि जितने भी है ना, मैं सबकी तस्वीरें लगाता यहाँ पर और फिर बात करता कि खालिद मकबूल एंड कंपनी, मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी और आफाक अहमद एंड कंपनी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ दोबारा से अपना माफ़ी तलाफ़ी करके एक हो जाएं यार। क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। जब किसी की सुनवाई नहीं हो रही है और सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि कराची, पाकिस्तान, हालात, महंगाई, हुकूमत की धांधलियां, तो जब सब एक ही बात कर रहे हैं, सबकी सोच एक ही है, लेकिन वो पावर नहीं है, ठीक है ना, तो बेहतर यही तरीका है कि देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। आप लोग कहेंगे कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान के अंदर अपनी कुछ जो सिफात थी वो रखी, रहमान और रहीम वाली, यानी रहम दिल और मेहरबानी करने वाला, बख्शने वाला, राज रखने वाला, इंसाफ करने वाला, अदल कायम करने वाला, ठीक है, और ताकतवर, बुर्दबारी, जब्बार और कहार वाली सिफात भी रखी जो हम देख रहे हैं। और जाहिर है कि हर इंसान जो जी शऊर है और ईमान रखता है, तो वो अल्लाह के जो दो सिफात है ना, जब्बार और कहार, इससे बड़ा खौफजदा रहता है। जब भी वो नमाज़ें पढ़ता है, दुआएं करता है, किसी भी हाल में होता है, उसको या रहमान या रहीम के नाम से ज़रूर बुलाता है, पुकारता है। और गनी, ठीक है, कि अल्लाह गनी है, वो अपनी नेमतों से नवाजे, मालो दौलत से नवाज दे, ठीक है, शिफा देने वाला है, ये सब चीज़ें। तो जब अल्लाह ताला ने अपनी सिफात अपने बंदों में रखी हैं, हम अल्लाह से कितने भी गुनाह करने के बाद अल्लाह से रुजू करते हैं कि वो हमें बख्श दे, तो हम अपने गुनाहगारों को क्यों नहीं बख्शते? आपस में सुलह रहमी क्यों नहीं करते, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है? ये फारूक सत्तार एंड कंपनी और मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी ये भी चाहें, मतलब ये सब चीज़ें जोड़ रहा हूँ इस टॉपिक से, ये सिफात जोड़ रहा हूँ इस टॉपिक से कि हमको इतना आजिज होना चाहिए। देखिए, गलती हुई है, कराई गई हुई जो भी है हो गई, रिजल्ट आपके सामने कि कुछ नहीं मिल रहा, तो बेहतर तरीका ये नहीं है कि वापस जो है वो अपने ओरिजिन पे पहुंच जाइए, ठीक है। कब तक वो उस चीज से बचेंगे जिसमें कसूरवार आप खुद भी हैं? इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा दें, अल्लाह को जवाब देना है। देखिए, क़यामत बहुत करीब है। इतना कोई अपने आप को समझे कि नहीं यार अभी 1000 साल की ज़िंदगी और पड़ी है, या 1000 साल की जो है वो दुनिया की ज़िंदगी और पड़ी है, मेरे हिसाब से तकरीबन 20-21 साल बहुत है इस दुनिया के लिए, ठीक है। लेकिन उसके भी ज़ाहिर है जुल्म बढ़ता चला जाएगा, जालिमों में इजाफा होता जाएगा, और जालिम तादाद में तो वैसे कम होंगे,
लेकिन मजलूम अपनी खामोशी, अपने डर खौफ की वजह से जालिमों का साथ दे रहे होंगे, जैसे इस वक्त आप लोग दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग फिर वही अपने आप को बचाने के लिए गिनवाएंगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जो कि ऑलरेडी हर तरह से अदालतों में प्रूफ हो गया कि ये सब झूठे प्रोपागेंडे हैं। तो झूठे प्रोपागेंडे जब, जैसे आप असेंबली में खड़े होते हैं, पीपल्स पार्टी वाले, पीटीआई वाले, जमात इस्लामी वाले आपके ऊपर ताने कसते हैं, जिससे आप लोग बरी हो चुके हो, जिसका वो कर्नल बिल्ला ने और शेख सडल वगैरह इन लोगों ने, सब लोगों ने बता दी कि भाई सारे झूठ था। तो जब सब कुछ ये साबित हो रहा है कि ये सब झूठ है, तो आप लोग बरी हो रहे हो, अल्ताफ हुसैन बरी हो रहे हो, तो आप अपने लीडर, आपने, जाहिर है आप लोग अंदर रहे, आप लोगों को कब्र का हाल ज़्यादा पता होगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या ये जो बैठे हुए हैं इन लोगों के लिए सब कुछ हलाल है? अल्ताफ हुसैन साहब ने जो अभी 436वीं अपनी ब्रॉड पे बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ऐसा क्या है कि इतने जुर्म साबित होने के बाद अचानक से वो जो सारे सबूत शवाहिद मिट जाते हैं और लोग दूध के धुले हुए हो जाते हैं। बात हकीकत है, उनके पास पैसा है, अल्ताफ हुसैन के पास नहीं है। एक एक केस के जो है वो 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए नहीं है मुंह बंद कराने के, सबूत मिटाने के। लेकिन उनके ऊपर सबूत मतलब साबित शुदा है। इधर तो साबित शुदा कुछ भी नहीं है सिवाय तकारीर के। तकारीर कौन नहीं कर रहा? असद दराज से देख लीजिए, हाकिम अली जरदारी की तकरीर याद नहीं है? जरदारी साहब के फादर मरहूम, उन्होंने क्या कहा था? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की थी उन्होंने। ठीक है, कि इसको तो चलाना ही नहीं आता था मुल्क, और ये और वो और फलाना। जरदारी साहब ने क्या किया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो ग्रेजुएट भी नहीं थे, मतलब वो बैरिस्टर था और ग्रेजुएट भी नहीं था, ये भी बात की उन्होंने। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फिर किस किसने, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ, ठीक है, एएनपी वाले जितने भी हैं, फजलुर रहमान, ये सब लोगों ने कुछ ना कुछ कहा है। अभी सिंध के अंदर चल रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है। तो यार इन चीज़ों का हल क्या है? इन चीज़ों का हल सिंपल सा है कि जब बात आपकी सुनी नहीं जा रही है, तय कर लिया है कि नहीं, आपको पनपने ही नहीं देना है, तो आप किसको खुश करने के चक्कर में अपनी जान बचा रहे हो? कि जिंदगी कितने दिन की है? माल दौलत, मैं एक, देखें, मैंने अपना तारुफ कराया अपना नकवी रिपोर्ट्स पे, जो मैंने वीडियो जिसमें मोहम्मद अहमद साहब के हवाले से और अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने अपना तारुफ करा दी, मेरा बैकग्राउंड क्या है थोड़ा बहुत मैंने इतना सा बताया मैं क्या हूँ। ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम सब जो हैं वो एक दूसरे को ऐसी नोच खसोट के खाते रहेंगे? हराम का क्या, मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री में क्या ऑफर्स नहीं हुई थी? मैं भी बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन सकता था, एक्टर बन सकता था, 2 नंबर काम करके मालो दौलत मैं भी कमा सकता था। ठीक है। उसके अलावा जिन जिन शोबों से मेरा ताल्लुक रहा उसमें भी ज़ाहिर ऑफर हुई, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ज़मीर तो जिंदा है ना हमारा। तो अगर गलती इंसान से होती है और वो कितना भी बड़ा गुनाह करके अल्लाह से जो है वो रहम की अपील करने क्या, मतलब वो उसको पता है वो रहमान ने बख्श देगा, तो वो जब सिफात अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाली, तो इंसान खुद क्यों नहीं किसी को बख्शता? ये बताएं। फिर ये कहा जाता है नहीं उसने इतनी लाशें गिरा दी। आप जितने अल्ताफ हुसैन साहब ने लाशें गिरवाई हैं ना, उनकी डेट, उन लोगों के नाम, उनकी फैमिलीज के इंटरव्यूज बताइए। ठीक है, उसकी इंक्वायरी कराएं, आपका भी नाम आएगा, बाकियों का भी नाम आएगा। तो पूरा बचा कौन फिर? ये बताइए, इसमें कौन बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा। तो एक दूसरे के साथ रहम की जो है वो करें, सुलह की और रहम की जो है वो कोशिश करें, एक दूसरे को बख्शें। हकीकत यही, अल्ताफ हुसैन लीडर हैं और उनके अगेंस्ट, उनके बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कहा था, जरा सोचिएगा।